बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहले मौलाना सुफियान सकाफी रवರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ದುಆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡಲಿ। ಮತ್ತು ನಾವು ದುಆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೌಲಾನಾ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ದೀನಿ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत कोड़ी। बस इतने जुमले आपके लिए नहीं हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट वाले आला अधिकारी हिंदुस्तान भर में वो हमारे रिश्तेदार हैं। कभी कभार उन हजरात को ये शक होता है कि ये पाकिस्तानी मौलाना तो नहीं है, इसलिए कि हमारे जुमले या हमारी तकरीरों को वो लोग उनके पास इस तरह से इमेज बना दी गई है कि ये मौलाना बाहर के लगते हैं। इसीलिए आज मैं कन्नड़ में बोल के बता दिया। बल्कि इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मुझे मलयालम भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्ल और हमारे नस्ब को अगर खोजने निकलेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं, इसी कर्नाटक की सरजमीन से मिलेगा और फिर यहाँ से केरला और फिर केरला से अरब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला मिल जाए। बहरहाल मैं मौलाना से भी और मिंबर पर बैठे हुए तमाम उलमा से भी कहता हूँ, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने बड़े बड़े जुमले कहे हैं हुब्बल्ली दहुली, तो आप बेखौफ होकर के बैठे, अब बेबाक होकर काम करें। एक तरफ आपको ये भी है फख्र कि अहले सुन्नत व जमात का आलिम शेर बबर होता है, फिर आपको गीदड़ों से डरना जेब नहीं देता, कुत्तों से डरना जेब नहीं देता, यह आपकी शान हो ही नहीं सकती। बरेली के इमाम ये फरमाते हैं, खौफ न रख रजा जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने उन्वान पर अपने मौजू सुखन पर बाद में आता हूं। बात छिड़ गई है, मैं अर्ज करूं कि मौलाना बहुत बड़ा काम लेकर के चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमीन और इदारे का काम उन्होंने शुरू किया है। मैं सारी चीजें सुन भी रहा था, इससे कबल मालूम भी किया। दो में से एक चीजें आपको करनी चाहिए, या तो काम साइलेंटली करना था तो मुझे नहीं बुलाना था, और अगर मुझे बुला लिया है तो एक बात याद रखें, ओखली में सर रखने के बाद फिर मुसल से नहीं डरना। इसलिए कि मुझे पता है बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे मामला देखकर हम आए। कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स दिल्ली से हमारे इलाके तक आ गए स्कूटनी के लिए कि ये छोटा मौलाना है, इसके पीछे सियासी पार्टी कौन सी, बीजेपी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, कौन सी पार्टी साथ में खड़ी। ढूंढ ढूंढ करके चले गए और पता चला कि कोई साहब नेता भी इनसे करीब होते नहीं, डरते। इसलिए नहीं कि मेरा कोई खौफ है, उनको ये लगता है कि अगर इनसे मिलेंगे तो हम सेकुलर नहीं रह जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने तहकीकात भी सही की, हमारे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं है, ना ही कोई बड़ा दौलतमंद, ना कोई सियासी पार्टी का बड़ा नेता। एक साहब ने हमसे पूछा, आपके बारे में तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सारी चीजें हैं। हमने एक ही बात कही, आप ढूंढते रहे जिंदगी भर, हमारा मसलक तो ये है, हमें बरेली के इमाम से ये दर्स मिला है, दुनिया तो दुनिया है,
ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें हमारे साथ हैं तो फिर बात किसी डर की नहीं है, खौफ किसी बात का नहीं है। हाँ, डरना उसे चाहिए जो कौम की चोरी किया हो, डरना उसे चाहिए जो अपने मुल्क से गद्दारी किया हो, डरना उसे चाहिए जो आतंकी हमले करता हो या खुफिया प्लानिंग करता हो। मेरे अजीज, तो हमें खौफ किसी बात का नहीं, हम अपनी छोटी मजलिस में भी वही बात करते हैं और मिंबर पर भी वही बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब दामन पाक हो आपका तो बेखौफ होकर के काम करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन पर फांसी लगेगी, इससे ज्यादा इस दुनिया में कोई और सजा नहीं है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। अगर कैद हो गया तो मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, और अगर फंदे पर लटक गया तो खुबैब इब्न अदी की सुन्नत है। हमारे लिए ये हालात नहीं है। और एक बात याद रखें, कल को अगर हम मर गए या मारे गए तो ये भी मत समझना कि बहुत बोलता था इसलिए मार दिया गया, दूसरे उलमा को अब खामोश हो जाना चाहिए। नहीं, बल्कि और ज्यादा बोलना चाहिए। वजह यह है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा मुल्क आजाद है और बड़ा प्यारा मुल्क है। जाहिर सी बात है, बाज लोगों को ये लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, फलां जगह जाना चाहिए, कुछ लोग जबरदस्ती भेजने पर तुले हुए हैं। मैं उन सब से कहता हूँ, हमें इस मिट्टी से तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए कि मरने के बाद भी हमें फेंका नहीं जाता, बहाया नहीं जाता, इसी मिट्टी में दफन किया जाता, हम इसी मिट्टी में रह जाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बात सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमें अपने मुल्क से भी प्यार है, हमें अपने देश से भी प्यार है, लेकिन कुछ जुमले अगर हमारी तकरीर में सख्त हो गए तो इसको कट्टरवाद से ताबीर कर दिया जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा प्रोवोक करना, एग्रेसिव करने से ताबीर करते हैं। मैं उसकी एक मिसाल बताऊं। एक बड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के आला अफसर, वो हमसे कह रहे थे कि मौलाना इतने तीखे जुमले क्यों बोलते हैं। मैंने कहा, कौन सा तीखा जुमला है? यही ना, किसी गुस्ताख को कुत्ता कहा, लोमड़ी कहा, गीदड़ कहा, इससे ज्यादा तीखे जुमले क्या है? कहा नहीं, आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं वजह क्या है? मैंने एक मिसाल में उनसे कहा था, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी माँ बदकार है, आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरी माँ की मिसाल दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपकी माँ को गाली नहीं दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कैसा लगेगा। कहा, मेरी माँ के अलावा किसी दूसरी की मिसाल दीजिए ना। मैंने कहा, आपको मिसाल में अपनी माँ के मुतालिक सुनना गवारा नहीं, कान खोल करके सुन लो। करोड़ों माँ से जितनी मोहब्बत नहीं मुसलमान को अपने नबी से मोहब्बत। अपने रसूल से हर मोमिन जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, और जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं किया तो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। उसका ईमान कंप्लीट ही नहीं है बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के। मैंने ये कहा कि आपको माँ के मुतालिक सुनना गवारा नहीं, तो फिर हम अपने नबी पाक की शान के खिलाफ कैसे सुन सकते हैं? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर जुमले हमारे सख्त होते हैं तो यह हमारा हक है। जब तुम रूह की तार को छेड़ोगे तो करंट तो लगना है। जब तुम इस कदर हसास मामले को छेड़ोगे करंट तो लगता है। हमारे और भी बहुत सारे मामलात हैं, कब हम सड़कों पर आए, हमारा तो सब छीन गया है। हमारे पास बचा क्या? मुसलमानों को मालूम होना चाहिए 700 साल हुकूमत किए हुए तुम्हारे आबा व अजदाद, लेकिन क्या मुसलमान आज गली गली घूम रहे हैं ये मुतालबा करते हुए कि अंग्रेजों ने हमसे छीना था, हमको हुकूमत वापस दे दो? कहीं कोई मुतालबा नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं। हम तो आपसे हुकूमत तो दूर की बात, एक सीट भी नहीं मांग पा रहे। क्या मुतालबा है हमारा?
0% है मुतालबा कुछ भी नहीं है हुकूमत से। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि मुसलमान बहुत सारे मामलात में मार खाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद टूटा फूटा बिखरा हुआ मुसलमान अगर किसी बात के बारे में मुतालबा करता है तो मदीने के ताजदार की इज्जत का सवाल करता है। हमारे लिए अहम मामला है, अहम मुद्दा है। क्यों? मैं आपको बताऊं, इकबाल ने कहा था आबरूए मां ज़नाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की इज्जत बाकी है तो हमारी कायनात सलामत है, हमारे सारे मामला यूं ही खिलौने। तुम जिस दिन ये फिक्र करने लग जाओ, ये हसास मसला है, सेंसिटिव मसला है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के मुतालिक दुनिया यूं ही छेड़छाड़ नहीं करती। उसे पता है कि मुसलमानों को काटने से मारने से इतना ये बेताब नहीं होते जितना इनके नबी के बारे में छेड़ने से होते हैं। क्योंकि सबको पता है हमारी रूह हमारी जान की जो तार है वो मेरे मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। बस मेरे अजीजों, ये जज्बा कायम रखो, ये जज्बा कायम रखो और अपने हर बच्चे को अब ये सिखा जाओ, इतना सिखा जाओ, गानों की धुन पर कब तक ये रातें गुजारता रहे, कब तक ये टिकटॉक पर मुजरे करता रहेगा। आज का ये जवान कब तक इंटरनेट के जाल में फंसा हुआ रहेगा। इसे अब ये सिखा करके जाओ, ऐ गयूर जवानों, अब के बाद से रातें और सुबह इस तरह से करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाए। पेश है होस्टिंग की ब्लैक फ्राइडे सेल। वेब होस्टिंग अब सिर्फ 139 रुपए प्रति माह से शुरू। हमारे सीमित समय ऑफर के साथ करें भारी वसल्लम के लिए जीना मरना सीख जाओ। मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताज शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और एक अजीम बात मैं आपको बताऊं, हमारी जमात में हजारों जमातें हो गई होंगी, टूट फूट कर बिखर गए होंगे, मैं मानता हूँ। लोग भी हमें ताने मारते हैं, कितने फिरके हो गए, कितने इख्तिलाफात हैं, कितनी जमातें हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है हजार फिरके हजार जमातें क्यों ना हो जाए, लेकिन आज भी अगर इन सबको कोई चीज मुत्तहिद कर सकती है तो नाम है मुस्तफा। मेरे नबी का नाम ऐसा है जो सबको एक झंडे तले जमा करता है। हर कोई अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीरियस हो जाता है। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये हसास मसला है, इसलिए मैंने गुफ्तगू यहीं से छेड़ी है कि जवानों के दिलों से आज इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा गायब करने के लिए एक जाल बिछाया गया। आपको पता है सबसे ज्यादा नशा हमारे मोहल्लों में बिकता है, सबसे ज्यादा आवारगी हमारे मोहल्लों में होने लगी। आज मुसलमान मोहल्लों को एक अजीब और गरीब एड्रेस से याद किया जाता है। लोग कहीं नशा ढूंढना चाहते तो उन्हें हमारे मोहल्ले का पता दे दिया जाता है। ये हालात क्यों बदल गए? आपको पता है ये वो कौम है जिसने कैसर और किसरा को धूल चटा दिया था। ये वो कौम है जिस तरफ निकली आंधियों का रुख मोड़ दी। यही वो कौम है जिसके बारे में इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते। ये हमारे आबा अजदाद थे और रुकता न था, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। जिस जगह गए परचम इस्लाम लहरा कर आए, लेकिन आज कौन सा लकवा और कौन सी फालिज ने मार दिया इस कौम कि इस तरह से हालात बन गए। करोड़ों की तादाद में होकर डरे सहमे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अवाम तो अवाम है, उलमा के हालात ऐसे बदल गए। उलमा को अब ये लगने लगा कि मिंबरों से अगर खुल करके बात की जाए तो कल पुलिस आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में मैं कई मरतबा गया, अभी भी जा रहा हूँ और शायद कल परसों फिर हमारा वहीं पर जलसा होगा प्रोग्राम। और आपको पता है वहां पर एक बाबा बैठा हुआ है, जंगल से आया हुआ।
और उसे ऐसा लगता है कि हुकूमत अचानक जो है हाथ में आ गई। इसीलिए हमारे यहाँ एक मसल कही जाती थी, कौवे के हाथ में बड़ा पन दे दे तो पूरी कचेरी खराब करता है। बहरहाल वहां पर भी मेरा जाना होता रहता है, लेकिन इस खौफ के साथ नहीं कि कल को पकड़ लेंगे, परसों को पकड़ लेंगे। एक मौलाना साहब आए एक जलसे के बाद, कहा हज़रत आपके जलसे के बाद मैं बहुत नारे लगाया था लब्बैक लब्बैक। दूसरे दिन पुलिस वाले मुझे उठा कर ले गए और कहा कि आप बहुत नारे लगा रहे थे फलां जगह। तो मैंने पूछा क्या हुआ, केस कर दिया? कहा डरा रहे हैं ये केस वो केस। मैंने कहा डर क्यों रहे मौलाना, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। दुनिया चोरी करके थाने में जाती है, तुम रसूल का नाम लेकर जा रहे हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसका सिला इसका सिला और कुछ नहीं। मैंने उन साहब से कहा था मौलाना साहब डरो मत, खौफ मत करो, आपके पास तो एक बहुत बड़ी चीज हाथ आ गई है। कभी बारगाह मुस्तफा में हाजिरी का शरफ मिला और ना भी मिला, क़यामत के दिन खड़े होना, मेरे आका के दामन को थाम लेना और कहना या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके डकैती करके हथकड़ियां पहनती है, मगर मेरे आका मैं आपका नाम लेकर के हथकड़ियां पहना करता। मेरे आका उस दिन जो तुम्हें नवाजेंगे वो किसी के होश और हवास में भी आज बात नहीं आ सकती। मेरे अजीजों खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। और दिल्ली की सरजमीन पर मैं गया था कुछ मामला के तो कुछ लोगों ने कहा कि आप फलां जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, शाहीन बाग आपको पता होगा, जहाँ के मुतालिक सारे लोगों में एक बड़ी मशहूर खबर फैला दी गई थी। मुझसे बाज मौलाना लोग भी थे और वहाँ के लोगों ने कहा कि आप इतना बड़ा लिबास पहन के जा रहे हैं, या मामा उतार दीजिए, सादी टोपी पहन लीजिए और चलते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चेकिंग है, कहीं पर भी जबरदस्ती पकड़ रहे हैं और बड़े सख्त कानून लगा रहे हैं। मैंने कहा अब तो मुझे ये पहन कर जाना वाजिब होगा, इसलिए कि आपने कहा कोई पकड़ करके ले जाएगा, तो मुझे यकीन है अगर ले जाए तो मैं सादे अंदाज में नहीं जाना चाहता हूँ, मुकम्मल मेरे मुस्तफा की सुन्नत में जाना चाहता हूँ। बस इतनी तलब है बारगाह मुस्तफा में भी, अल्लाह के नबी इतनी इनायत कर दे जब दुनिया से जाने का वक्त भी आए तो आपका लिबास हमारे साथ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जियो तो इतना जियो, इस तरह से जियो क्या आपके मरने से पहले आप इतनी तलब तो मेरे आका से कर सको जैसे मुर्शिद गिरामी ने किया था। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुम्हारे जाने का दुनिया को अफसोस हो और गम भी हो। यूं तो यहाँ आए हैं सभी मरने के लिए, मौत उसकी जिसका ज़माना करे अफसोस। बहुत सारे जनाजे चले गए, उनका नामो निशान नहीं, कब्रों में सोए हुए उनकी तख्तियां बुझ गई, वहां कौन सोया है अब पता भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें आई हैं जिन्होंने दुनिया में ऐसी तारीख रकम की है, सदियां गुजर गई लेकिन उनका आज भी दौर दौरा है, उनका सिक्का चलता है। हम में से कौन है जो गरीब नवाज को देखा है लेकिन नाम पर मर मिटने को हर बच्चा तैयार? वजह क्या है? जिंदगी ऐसी गुजारी है कि इश्क रसूल की खुशबुएं 90 लाख लोगों के दिलों में बसा कर चले। जिंदगी वो गुजारो। आज हर मजमे में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का तज़किरा होता रहता है, इश्क रसूल का हवाला है तो आला हजरत का नाम आ जाता है। क्यों? 100 साल गुजर गए, वो नाम अब भी हम में जिंदा है। क्यों? इसलिए कि जो अपने लिए नहीं जीता, मुस्तफा के लिए जीता है, फिर रब ताला उसके नाम को कयामत तक मरने भी नहीं देते। जियो इस तरह से कि अपने नबी पाक से वफादारी कर, इतनी वफादारी करो। आज देखें, मैं अगर आपसे अभी ये सवाल करूं, क्या हुजूर पाक की इज्जत बहुत बड़ी चीज है, उनके कदमे पाक की इज्जत के लिए अगर जरूरत पड़े कि हम अपनी गर्दन देने को तैयार हैं? हर कोई तैयार हो, हर बच्चा ये कहता है मेरी जान हुजूर पर फिदा है। आप सबका अकीदा है या नहीं? अब सुनो,
ये बड़ी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने की बात करते हैं हम, लेकिन फिर होता यह है कि जब जिंदगी गुजारने के मामलात होते हैं तो फिर हुजूर को नहीं देखते हैं, टेलीविजन को देखते हैं। कौन सा हीरो कैसे नाच रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे हेयर स्टाइल कर रहा है, तुम उधर चल पड़े। और जब हुजूर की सुन्नतों की बात की जाए तो तुम्हें शर्म आने लगती है। अरे दाढ़ी रख लूं, लोग मौलाना बोलेंगे, मुल्ला जी कहेंगे, टोपी रख लूं तो पता नहीं लोग क्या क्या ताने मारे। तुम लोगों के डर से अपने आप का भेष बदलते रह गए। इन लोगों की हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये कब्र में डालकर 3 बार मिट्टी भर कर मिट्टी डालें, उसके बाद दोबारा कभी तुम्हारी तरफ देखने को भी कोई तैयार नहीं, कोई नहीं आएगा। जिनके लिए तुम सब बदल गए, इनमें से कोई तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा भी बैठने को तैयार नहीं। लेकिन तुम्हें पता है ये सारी दुनिया छोड़कर जाती है, अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर अगर कोई आता है तो ताजदार मदीना की जात, वहां पर भी वो हमें रोशनी पहुंचाए। और क़यामत के दिन भी सिफारिश किसके पास ले जाओ? क्या ये फिल्मों में मुजरा करने वाले एक्टरों के पास जाओगे कि हमारी शफाअत कर दें? तुम्हें भी पता है ये कुछ जहन्नम में जा रहे हैं, हमारी क्या सिफारिश करेंगे? वाहिद जरिया होगा मेरे मुस्तफा का दरवाजा, तुम्हें सिफारिश के लिए वही जाना है। तो मुसलमानों ये तय क्यों नहीं कर लेते जब कब्र में भी उनका ही सामना करना है, हश्र में भी उनका ही सामना करना है? तो बरेली वाले इमाम की बात सुन लो, क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मेरी ये बातें तुम्हारे लिए इस दौर पर नसीहतें कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कानों पर, तुम्हारी समाज पर ये जुमले टकराएंगे। अचानक वो वक्त आएगा। मैं चंद दिनों पहले की बात बताऊं, कई हॉस्पिटल विजिटिंग के लिए जाते हैं नौजवानों के साथ, एक कैंसर हॉस्पिटल गया, उसकी गर्दन पर एक फोड़ा कैंसर का, जिससे मवाद बहता रहता है। और वो बड़ी उम्र का तो नहीं, अधेड़ उम्र का आदमी है। देख करके तकिए पर पूरा खून वगैरह बहा रहता है। जब हम इयादत के लिए गए थे तो उसने रो करके एक जुमला कहा था, वो हमारे बदन में सनसनी पैदा कर दिया। कहा, मुफ्ती साहब इतनी दुआ कर दें कि मैं सर उठा करके एक बार सजदा कर सकूं। मुझे सजदा करने की भी अब तौफीक नहीं रह गई, सर नहीं उठा सकता। जैसे तकिए से उठाओ तो वो फोड़ी से मवाद बहने लग जाता है। कैंसर का मरीज उस दिन पूरे जिस्म में झुर्रियां आ गई। फिर सोचने लगा उन लोगों का क्या है जिनको अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दी, सर सलामत है, बावजूद इसके बिस्तरों पर खर्राटे लेते रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौला ने तुम्हें जख्मी कर रखा है? तुम्हारी गर्दनें भी सलामत हैं, तुम्हारे चेहरे भी सलामत हैं, तुम सजदों से दूर भागे हो। कई ऐसे लोगों को देखा है जो चाह करके सजदा नहीं कर पाते आज। उनकी ख्वाहिश है सजदा कर ले लेकिन हो नहीं पाता। मेरे अजीजों, एक लिमिट होता है, तुम्हारी जिंदगी में भी एक लिमिट है। वो लिमिट खत्म हो गई और अल्लाह की पकड़ आ गई तो फिर चाह करके भी तुम वापस नहीं आ पाते। अल्लाह फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब लोग मुझे भूल जाएं, मैं उन पर खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं। जाओ खुशियां मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। अल्लाह फरमाता है, फअखज़नाहुम बग़ता, फिर अचानक एक दिन पकड़ करूंगा। अचानक एक दिन पकड़ आएगा। बाज लोग ऐसे समझते हैं हम तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे, देखो हम तो करोड़पति हैं, हम तो कभी कुरान पढ़ते नहीं, लेकिन दौलत का अंबार है हमारे पास, रोजे तो रखते नहीं, हम तो सेठ हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी बदअमलियों की वजह से अल्लाह तुम्हें ढील दे रखा है। ये रब ताला कुरान में फरमाता है, जब ये मुझे भूल जाए मैं इन पर खुशियों के सारे दरवाजे खोल दूंगा दुनिया में। फअखज़नाहुम बग़ता, मगर एक बात है, अचानक एक दिन पकड़ करूंगा, एक दिन पकड़। इसीलिए मेरे अजीजों, वो वक्त आने से पहले हम क्यों ना लौट आए?
रब तबारक व तआला के हुजूर और मेरे मुस्तफा के जलवों में एक बार लौट आओ, फिर जिंदगी के लुत्फ और इसके मजे भी तो देख लो। हकीकत मैंने देखा है, आज